दोस्तों आज हम आपको अमेरिका के कैसे यादगार शहर के सफर पर लेके जाने वाले हैं, जहाँ की ठंडी हवा, चारों तरफ बिखरी हरियाली, समुद्र में उठती लहरें, कमाल की नाइट लाइफ आपका दिल छू लेंगी। इस शहर को बसाने का क्रेडिट जाता है एक महिला को। यहाँ पर एक ऐसा कैसल है जिसे एक आदमी ने अपनी प्रेमिका की याद में बनाया था। इस शहर में अनमैरिड लड़की का पैराशूट राइड लेना पूरी तरह से बैन है। यहाँ पर स्केटिंग करने के लिए भी बनवाना पड़ता है लाइसेंस। इस शहर का नाम पड़ा है एक ट्राइब पर, और इस शहर में एक तरफ मॉडर्न दुनिया की झलक देखने को मिलती है तो दूसरी तरफ खेती बाड़ी का नजारा भी मौजूद है। एक तरफ हाईली एजुकेशन है तो दूसरी तरफ है बेरोजगारी। जहाँ अमीरी की पहचान है ये शहर, वहीं कुछ लोग इतने गरीब हैं कि 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं खा पाते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले अजीबोगरीब शहर मायामी के बारे में। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मायामी अमेरिका के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित राज्य फ्लोरिडा का एक बेहद ही खुशनुमा और खुशहाल शहर है। साउथ फ्लोरिडा में बसा ये एक कोस्टल मेट्रोपोलिस है। आबादी के मामले में भी मायामी फ्लोरिडा का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है, क्योंकि इस शहर में करीब 63,17,000 लोग रहते हैं। 143.1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला ये शहर लोकल के साथ साथ टूरिस्ट के लिए भी खास महत्व रखता है। इस शहर में घूमना तो भाई कई लोगों का सपना है। यही वजह है कि हर साल मायामी में करीब 1,40,00,000 लोग यहाँ के खूबसूरत नजारों का दीदार करने चले आते हैं। यहाँ पर चाहे मौज मस्ती करने वाले आए या फिर सुकून तलाशने वाले, हर किसी के लिए भाई खास इंतजाम है मायामी शहर में। मायामी में ही अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी स्काईलाइन मौजूद है, जिसमें करीब 300 से ज्यादा ऊंची इमारतें देखने को मिलती है। लगभग 68 बिल्डिंग्स तो 491 फीट ऊंचाई की मालिक है, जबकि दूसरी 400 फीट से ज्यादा की ऊंचाई रखती है। अगर मायामी को ऊंची बिल्डिंग्स का घर कहा जाए तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मायामी की बात चल रही है तो आपको बता दें, मायामी के नाम के पीछे भी इसके इतिहास से जुड़ी एक कहानी है। मायामी कई ट्राइब्स का घर रहा है और इन्हीं में से खास और बड़ी ट्राइब थी मायामी ट्राइब। इस जनजाति के लोग 16-17वीं शताब्दी में यहाँ अपना रहन सहन करते थे और इसलिए इस शहर को नाम दिया गया मायामी। शहर का इतिहास भी बड़ा ही दिलचस्प है। दरअसल दोस्तों मायामी पर यूरोपियंस की छाप पड़ने से पहले यहाँ पर टेक्वेस्टर जनजाति के लोगों का बसेरा था और इस जनजाति ने करीब यहाँ पर 200 सालों तक राज किया। ऐसा बताया जाता है कि 500 से 600 ईस्वी के दौरान मायामी नदी के मुहाने पर एक गांव बसा हुआ था जो 100 से भी ज्यादा लोगों का घर था। मायामी में सबसे पहले लोग जहां बसे थे वो जगह थी कोकोनट ग्रोव, और साल 1925 में इस बस्ती को ऑफिशियली तौर पर मायामी से जोड़ लिया गया। कोकोनट ग्रोव अपने अंदर सालों साल का लंबा इतिहास समेटे हुए है, इसलिए इसे मायामी का सबसे पुराना इलाका माना जाता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल, चारों तरफ बिखरी खूबसूरती, लोग की चहल पहल से गूंजता ये शहर आज जैसा नजर आता है ना, वैसे पहले बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये तो मैंग्रोव दलदल का घर हुआ करता था। लेकिन फिर इंसानों ने इस दलदली इलाके को रहने लायक जमीन में तब्दील किया और आज भी मायामी के कुछ समुद्री तटों को रेत से भरा जाता है। दोस्तों मायामी शहर की नाइट लाइफ की बात हो, घूमने फिरने की बात हो या फिर इसको बसाने की, हर बात इसको खास बनाती है। वैसे तो बहुत से देश, बहुत से शहर, बहुत से राज्य हैं जिनकी खोज आदमियों ने की थी, लेकिन इस मामले में मायामी थोड़ा अलग है, क्योंकि मायामी की स्थापना एक आदमी ने नहीं बल्कि एक औरत ने की थी। जी हाँ, जिसका नाम था जूलिया टटल। इसलिए जूलिया टटल को मदर ऑफ मायामी का टाइटल गिफ्ट किया गया। दरअसल साल 1891 में जूलिया के कदम मायामी में पड़े थे और तब ये इलाका पूरी तरह से वीरान था। जूलिया ने यहाँ पर लगभग 644 एकड़ जमीन खरीदी थी और इस हिस्से पर घर बनाकर रहने लगी थी। वक्त का पहिया आगे बढ़ा और देखते ही देखते जूलिया के अलावा यहाँ और भी लोग आकर बसने शुरू हो गए और जिस जगह पर कभी सिर्फ इकलौता जूलिया का घर होता था, वहाँ पर पूरी मायामी बस्ती बन गई और फिर शहर बसता चला गया। 200 बर्गर का नाम सुनते ही मुंह में गंगा जमुना बहने लग जाती है ना, लेकिन क्या आप जानते हैं वर्ल्ड फेमस बर्गर किंग का पहला रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया था? वही वो जगह थी मायामी। साल 1954 में इसे अच्छे दामों में खरीद लिया गया और इसे नया नाम मिला बर्गर किंग। और फिर कुछ समय के बाद मायामी में पहला बर्गर किंग फ्रेंचाइज खोला गया और इसका सबूत है मायामी डेड कंट्री, जहाँ आज भी बर्गर किंग का हेडक्वार्टर मौजूद है। खाने की बात चल रही है तो आपको बता दें कि मायामी के लोग खाने के तगड़े वाले फैन होते हैं और मायामी की कुछ इतनी लजीज और फेमस डिशेस हैं जिन्हें मायामी वासी सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, हर टाइम खाना पसंद करते हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है चिचारोन का, जो बड़ी ही लजीज टेस्टी से भरपूर डिश होती है। इसके बाद स्टोन क्रैब्स, अरेपा, क्यूबन सैंडविच, मोफोंगो जैसी एक दो नहीं बल्कि तमाम डिशेस हैं जो न सिर्फ यहाँ के लोग की पहली पसंद है बल्कि टूरिस्ट की जुबान पर भी खूब चढ़ी रहती है। खाने के अलावा पीने में भी मायामी के लोग काफी आगे रहते हैं और यहाँ की सबसे फेमस ड्रिंक है क्लासिक मोजिटो। इस कॉकटेल को रम, शुगर, लाइम, मिंट और सोडा वाटर के साथ बनाया जाता है और जब ये पेट में जाती है ना तो बाहर एक ही बात आती है, वाह भाई वाह, मजा आ गया। दोस्तों मायामी वासी खाने में ही आगे नहीं है बल्कि पढ़ाई में भी अच्छी रैंक पर नजर आते हैं। इसकी वजह लोगों और पढ़ाई के बीच दोस्ती तो है ही, साथ ही सरकार भी है जो अपने देश के लोगों के एजुकेशन पर अपनी टोटल जीडीपी का लगभग 6.2% हिस्सा खर्च करती है, क्योंकि यहाँ की सरकार अच्छे से जान चुकी है कि देश का भविष्य युवाओं के ही हाथ में है। जहाँ एक तरफ मायामी दिखने में एकदम लग्जरियस, गरीबी के दलदल से दूर नजर आता है, वहीं इसके डार्क साइड में सिर्फ गरीबी के ही काले बादल
बादल छाए हुए हैं। जहाँ बेरोजगारी होगी वहाँ गरीबी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यही फॉर्मूला यहाँ पर भी देखने को मिलता है। मायामी की करीब 16% आबादी ऐसी है जो गरीबी के दलदल में धसी हुई है और ये लोग अपना घर खर्च भी बड़ी मुश्किलों और मुसीबतों से चलाते थे। अब बात करते हैं मायामी के कानून के बारे में, जिन्हें सुनकर आपका मुंह भी खुला का खुला रह जाएगा। अगर आप भी अनमैरिड वीमेन हैं तो आप संडे के दिन यहाँ पर पैराशूट राइड नहीं ले सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर पैराशूट राइड लेना एक कुंवारी लड़की के लिए मना किया गया है, वो भी खास तौर से संडे के दिन। ऐसे ही यहाँ पर समुद्र के किनारे ऑरेंजेस बेचने पर भी काफी सख्ती बरती जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप स्केटिंग करने के शौकीन हैं तो मायामी में ये शौक पूरा करने से पहले लाइसेंस जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिना लाइसेंस के स्केटिंग करने पर आपको तगड़ी वाली सजा और फाइन भुगतना पड़ सकता है। अजीब है लेकिन बॉस सच है। इस देश की इकोनॉमी में धक्का लगाने में मायामी का भी एक बड़ा रोल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर साल भर टूरिस्ट का जमावड़ा लगा रहता है। और दूसरा रीजन है एग्रीकल्चर, जी हाँ खेती। मायामी की एक बड़ी आबादी का हिस्सा खेती बाड़ी से अपना घर चलाता है और यहाँ पर दो चीजों की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, एक है टमाटो और दूसरा है मैंगो। क्योंकि यहाँ पर जो मौसम होता है वो दोनों ही फसलों को उगाने में काफी हेल्प करता है। इस शहर का तापमान बड़ा ही निराला है, जहाँ पूरे अमेरिका में ठंड का मौसम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कपड़ों से ढक देता है, वही मायामी में कम से कम कपड़े पहनने वाली गर्मी पड़ती है। मायामी सर्दियों में अमेरिका का सबसे गर्म शहर माना जाता है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -65 से -75 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता है, इसलिए थोड़ा भी नॉर्मल टेम्परेचर हो तो मायामी की टिकट्स जल्दी से बुक कर लीजिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मायामी को मैजिक सिटी का नाम क्यों दिया गया? दरअसल ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले ये नाम एक जर्नलिस्ट इथान वी ब्लैकमैन ने इसे दिया था। इस शहर की योजना बनाते समय इस शहर की खूबसूरती को देखकर इसे मैजिकल सिटी का टाइटल भी दिया गया और आज कई लोग इसे न सिर्फ मैजिक सिटी के नाम से जानते हैं बल्कि पहचानते भी हैं। भले ही मायामी को फाइनेंशियल हब का दर्जा ना दिया गया हो, लेकिन फिर भी ये इनकम का एक खास जरिया और शहर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की सबसे बड़ी इंटरनेशनल बैंक्स मौजूद है। यहाँ करीब 60 से ज्यादा इंटरनेशनल बैंक्स हैं। मायामी जितना खुशहाल शहर नजर आता है उतने ही खुशमिजाज यहाँ के लोग हैं, जो बड़े ही फ्रैंक होते हैं। यहाँ की लड़कियां तो इतनी खूबसूरत होती है कि पहली नजर में ही आप इन्हें अपना दिल दे बैठेंगे। अक्सर यहाँ की लड़कियां यहाँ के बीचेस पर मौज मस्ती करती हुई देखी जाती हैं। हल्की हल्की धूप, नीला नीला पानी और सामने खूबसूरत लड़कियां, आए हाय, माहौल ही बन जाता है। दिन में तो मायामी के बीचेस पर रौनक लगी रहती है। चांदनी रात में भी यहाँ पर आपको सजती हुई महफिल देखने को मिलेगी, जहाँ पार्टी वाले माहौल में लड़के हो या फिर लड़की, हर कोई हाथ में जाम लिए नाचते गाते रात की खामोशी को शोरगुल से यादगार बना देते हैं। अगर आप पार्टी लवर है तो मायामी आपको बहुत पसंद आने वाला है। मायामी की नाइट लाइफ हो या नाइट क्लब, सभी बेस्ट से बेस्ट है। मायामी अमेरिका का इकलौता ऐसा शहर है जो नेशनल पार्क से घिरा हुआ है, जिसमें बिस्केन नेशनल पार्क और एवरग्लेड्स नेशनल पार्क शामिल है। मायामी का एवरग्लेड्स नेशनल पार्क लगभग 6105 स्क्वायर किलोमीटर दायरे में फैला हुआ है। ये पार्क यहाँ के सबसे खास पार्क्स में से एक माना जाता है। आपको बता दें, पार्क फ्लोरिडा के दक्षिणी छोर पर मौजूद है, जो 14 रेयर और लुप्त हुई प्रजातियों का एक बड़ा अड्डा माना जाता है। यहाँ पर आपको अमेरिकी मगरमच्छ से लेकर फ्लोरिडा पैंथर और वेस्ट इंडियन मैनेटी भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक जू भी बनाया गया है, जहाँ पर आपको एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले जानवर भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए, खाना पीना तो हो गया, बात करते हैं मायामी की कुछ बहुत ही हसीन दिलचस्प जगहों के बारे में। मायामी में एक फेमस केप फ्लोरिडा लाइट हाउस है, जिसे साल 1825 में बनाया गया था। मायामी का सबसे पुराना स्ट्रक्चर माना जाता है, जो कि 200 सालों से जैसे का तैसा खड़ा है, चाहे कितनी ही आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन इस लाइट हाउस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके ऊपर चढ़कर आप मायामी के सुंदर और दिल लुभा देने वाले नजारे देख सकते हैं। अगर आप शॉपिंग के शौक को मायामी में पूरा करना चाहते हैं ना, तो बॉस ये ख्वाहिश पूरी कर सकता है लिंकन रोड मॉल। यहाँ पर आप एक से एक शानदार और क्लासिक कपड़े खरीद सकते हैं। ये मॉल रोड दिखने में इतना अच्छा है कि आप यहाँ आ तो सकते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती आपको यहाँ से बाहर जाने की इजाजत नहीं देगी। अगर आप अपनी फैमिली के साथ मायामी के ट्रिप पे गए हैं तो आप मायामी चिल्ड्रंस म्यूजियम जाना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ बच्चों के एंटरटेनमेंट की हर चीज मौजूद है। इस म्यूजियम में बच्चे तो क्या, बड़े भी बोर नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, मायामी में वैसे तो 2 नेशनल पार्क हैं, जो आपकी ट्रिप को खास से भी खास बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका इनसे भी दिल ना भरे तो आप जा सकते हैं जंगल आइलैंड में, जो कि मायामी में ही बनाया गया है। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव पार्क है। यहाँ पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई सारे जानवरों को रखा गया है और ये एनिमल्स आपके आसपास घूमते रहते हैं। और सबसे खास बात पता है क्या? यहाँ पर कई एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और बच्चों को कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि प्यार की पहचान, प्यार की इमारत या प्यार की निशानी कौन सी जगह है, तो ज्यादातर लोगों की जुबान पर ताजमहल का नाम आएगा, क्योंकि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था। लेकिन सिर्फ यही एक प्यार की निशानी नहीं है, बल्कि मायामी में मौजूद कोरल कैसल भी प्यार की दास्तान अपने अंदर समेटे हुए है। ऐसा बताया जाता है कि इस कैसल को एक आदमी ने अपने बेलव की याद में बनवाया था। 28 साल की मेहनत का गवाह है ये कोरल कैसल, जहाँ पर जाकर आपको एक अलग ही सुकून का एहसास होगा। ऐसी मायामी में बहुत सी जगह है जो आपके सफर को फुल पैसा वसूल और मौज मस्ती के साथ यादगार बना सकती है। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा आपको मायामी का ये सुनहरा सफर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।